तो आइए साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर जयकारा में भाग लेंगे। साथ संगत जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। समय के रहबर सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी आज फिर नित्य दिन की तरह हम सबों को संगत करने का सौभाग्य साथ संगत जी प्राप्त हुआ है। तो हम सभी साथ संगत जी शुक्रगुजार करें अपने परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का। आइए साथ संगत जी कुछ संपूर्ण अवतार वाणी का मूलक शब्द है, हम सभी श्रवण भी करेंगे। जैसा कि साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा जी लिख रहे हैं कि जो डूबेगा नाम सरोवर, ध्यान दीजिएगा, कि जो डूबेगा नाम सरोवर जन वही तर जाएगा, अकह अवतार सुन रे संतों मुख उज्ज्वल कर जाएगा, मुख उज्ज्वल कर जाएगा। अब साथ संगत जी विचार करना होगा कि ये कैसा सरोवर है, ये कैसा दरिया है साथ संगत जी, कि इसमें जो डूब जाता है उसी का बेड़ा पार होता है, और जो जितना डूबता चला जाता है वो उतना ज़्यादा साथ संगत जी पार होते चला जाता है साथ संगत जी। तो इस दरिया में डूबने की बात कह रहे हैं साथ संगत जी संत महापुरुष कि नाम सरोवर जो है, ये नाम धन जो है, ये नाम रूपी असली दौलत जो है, इसको अपना लेनी है साथ संगत जी। अगर ये मिल जाएगा तो फिर बेड़ा पार है साथ संगत जी। हम आज सांसारिक तौर पर बात करें, आज संसार में इंसान को ये ख्याल नहीं कि एक ना एक दिन इस धराधाम को हमें छोड़कर जानी है। जीना सभी चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता साथ संगत जी। 70 वर्ष हो गए, 80 वर्ष हो गए, फिर भी उसे मौत से डर लग रही है, होता है ना साथ संगत जी। तो कहने का भाव है साथ संगत जी हम सिर्फ जीना चाह रहे हैं, ये हमें याद नहीं है कि एक ना एक दिन इस धराधाम को भी हमें छोड़कर जानी है। ये सारे तमाशे को ख़त्म कर, ये अपने आप स्वतः ख़त्म हो जाएगी। ये सारे तमाशे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे ना साथ संगत जी। ये जितने कुछ भी आप दिख रहे हैं ये सारे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा, क्या लेकर आए बंदे, क्या लेकर जाओगे। हम ना तो कुछ लेकर आए हैं और ना ही कुछ हम लेकर जाएंगे। साथ संगत जी विचार करना होगा, जो हमें बीच में ये समय, बीच वाली समय में जो भी वस्तुएं मिली है, जो कुछ भी हमें मिला हुआ है, ये हमारे सदुपयोग के लिए हैं, और इसका सदुपयोग करते हुए हम परमात्मा का भक्ति भजन भी करें, वो नाम दौलत को भी कमाएं। लेकिन आज हम उस नाम दौलत को छोड़कर उस वस्तु में ही लीन हैं, उस वस्तु को ही हम अपना कर, उसी को संजाकर हम उसी में बलगला रहे हैं। तो फिर हम क्या लेकर जाएंगे। कोई नाम दौलत तो हमने कमाया नहीं, कोई नाम धन तो हमने पाया नहीं, तो फिर क्या साथ जाएगी साथ संगत जी, कुछ भी साथ जाने वाली है, नहीं जाने वाली। तो वहाँ पूछा जाएगा, ये महाराज जब यहाँ से हमको घसीटते हुए ले जाएंगे, लटकाते हुए ले जाएंगे, तो हम भी चीखेंगे। तो साथ संगत जी वो चीखना अभी याद कर ले हम, वो लटकना अभी याद कर ले हम, कि हम अभी से वो नाम धन वाली पूंजी को तैयार कर ले, बना ले, ताकि हम अच्छे से जा सके। कहते हैं ना कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। अरे जो भी आए इस धराधाम पर एक ना एक दिन इस धराधाम को छोड़कर जानी है, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, साहूकार, कोई भी क्यों ना हो, सबको इस धराधाम को छोड़कर जानी है। अब जाना कैसे है, एक सिंहासन चढ़ चले, एक चले बंद जंजीर। अब सिंहासन चढ़ के हो जाएगा जो नाम धन दौलत प्राप्त किया है, नाम दौलत नाम रूपी धन को कमाया है, वही ना सिंहासन चढ़ के जाएगा साथ संगत जी। और जो नहीं कमाया है तो वो लटक के जाएगा, जंजीर से बंद कर जाएगा, है ना। कहते हैं कि अंत समय पर जब तू मानव इस दुनिया को छोड़ेगा,
ध्यान दीजिएगा, अंत समय पर जब तू मानव इस दुनिया को छोड़ेगा और जब दुनिया के सारे नाते यमराज तोड़ेगा। यमराज जब आएंगे तो दुनिया के सारे नाते रिश्ते सब कुछ जो है वो तोड़ कर आपको लेकर चले जाएंगे कि नहीं साथ संगत जी? वो ये नहीं देखेंगे कि ये रो रहा है, ये बिखल रहा है, कोई देखने वाला नहीं होगा। ये जो भी है, ये धन दौलत माल अटारी यौवन, ये जो रूप रंग हर चीज़ यहीं की यहीं रह जाएगी। ये बुद्धि विवेक चतुराई हर चीज़ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। ये बालू वाली मकान महल अटारी ये क्या होगा? ये सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा तो क्या जाएगा? वो नाम धन रूपी दौलत अगर आपने कमाया है तो वही साथ जाएगा साथ संगत जी, और कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है। कुछ भी जाएगी साथ संगत जी, कुछ भी साथ जानी नहीं है। तो हमें भी से तैयार कर ले। संत महापुरुष इधर धाम पर आए हमें जगाने के लिए, क्या इंसान जाग जाओ, समझ जाओ ये बीच का जो समय मिला हुआ है, जन्म और मृत्यु के बीच का, इस समय को हम सदुपयोग करते हुए भगवान का भक्ति भजन कर ले। इस परमात्मा को बैठकर परिवार के साथ सत्संग भजन में बैठकर इस नाम धन को कमा ले। आज समय के रहबर सदगुरु माता जी इस धरा धाम पर आकर हम इंसानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जाग नहीं रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। सत्संग होती है, सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, इधर उधर की बातों में हम लीन रहते हैं, सत्संग नहीं सुन पाते हैं, अच्छे विचार नहीं धारण कर पाते, तो कैसे हम अच्छे इंसान बनेंगे? नहीं बन पाएंगे ना साथ संगत जी। हमें जब तक धारण नहीं करेंगे, जब तक विचार नहीं हम अपनाएंगे, तब तक हम अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। आज ये संसार में देख रहे हैं भटकने भटकाने वालों की कोई कमी नहीं है। हम समझते ही नहीं, हम अपने आप को समझते हम बहुत चतुर हैं, हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान हैं, हम अपने आप को बलशाली है, हम भी तो भगवान का भक्ति भजन करते हैं, लेकिन वो सब फीका है। आप जिसने ये सुंदर समय दिया है, जिसने इतना सुंदर तन दिया है, जिसने इतनी सुंदर समझ दी है, हम उसी को याद नहीं कर रहे हैं, उसका बैठ के 5 मिनट भजन सत्संग नहीं कर रहे हैं, मन को तीसरे जगह लगा रहे हैं। कैसे बात बनेगी? अरे भैया आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, धन दौलत माल अटारी 5 मंजिला मकान खड़ा कर सकते हैं क्षण में, लेकिन याद कीजिए कि जिसने हमें दिया है उसका हम नाम ही नहीं लेते। फिर इधर दाम को छोड़कर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे साथ संगत जी? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। तो वहाँ तो साथ संगत जी हमें नरक भोगना पड़ेगा, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, है ना महात्मा रीतम जी? जाना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम सत्कर्म कर ले, साधु संत का सेवा सत्कार कर ले, आदर सम्मान कर ले, और सत्संग भजन से प्रीत लगा ले, तभी बेड़ा पार होनी है। साथ संगत जी आज ये संत महापुरुष इधर धाम पर आकर हम इंसानों को यही सजग कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम समझ जाए, अपने आप को सुधार ले और सदा सेवा सत्संग से जुड़े रहे। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं, दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।